हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। आई नो कि आप लोगों को पता है, बहुतों को पता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि ग्रामर में आर्टिकल्स जो हैं वो क्या है, कितने हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो पेशेंस आपको बना के रखना है, प्लस आपको हर चीज़ समझनी है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल की डेफिनेशन देखेंगे कि आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? द, ए और एन। ठीक है, ये आर्टिकल होते हैं 3। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं आर्टिकल की कि आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट कम बिफोर ए नाउन। आर्टिकल क्या होते हैं? ए, एन और द, जो नाउन से पहले आए। सबसे पहली बात तो ये कि वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, ये फिक्स्ड है। टू डिफाइन वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल, ये बताने के लिए वो नाउन स्पेसिफिक है कि जनरल है। अब जनरल और स्पेसिफिक क्या है? ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम यही देखेंगे कि जनरल नाउन क्या है, स्पेसिफिक नाउन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे जनरल नाउन और स्पेसिफिक नाउन। ठीक है, तो जनरल नाउन क्या हुआ? कॉमन। जनरल का मतलब होता है कोई भी नाउन जो कॉमन हो, नॉट पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर ना, स्पेसिफिक कोई चीज़ ना दी हो। ठीक है, स्पेसिफिक नाउन क्या होता है? एग्जैक्ट, आइडेंटिफाइड वन। ठीक है, दैट बॉय, जैसे बॉय के आगे दा लगा दिया तो यानी पर्टिकुलर किसी लड़के की ही, किसी ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जिसको वो इंडिकेट कर रही है। द सिटी, सपोज आगरा है तो हम उसकी ही बात कर रहे हैं। द बुक, तो जब द आगे लग गया तो वो स्पेसिफिक नाउन हो गया, मतलब एग्जैक्ट हो गया, आइडेंटिफाई वन। अभी हम लोग और एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जनरल यानी कॉमन और स्पेसिफिक यानी आइडेंटिफाई वन या एग्जैक्ट पर्टिकुलर जिसकी बात हो रही है। ओके, आई होप समझ में आया आपको, आई होप ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब हम अगर एग्जाम्पल से समझें, जैसे जनरल का एक एग्जाम्पल दिया है, आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट। ठीक है, मैंने एक गली में कुत्ता देखा। तो यहाँ पर आप देखो ए का यूज़ हुआ है, और डॉग यानी कोई भी डॉग, हम केवल उस सामने जिससे हम बात कर रहे हैं उसको नहीं पता कि उन्होंने मैंने कौन सा कुत्ता देखा, सिर्फ मैं एक जनरल बात बता रही हूँ कि आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट, एनी डॉग। ठीक है, वी डोंट नो विच वन, किसी को नहीं पता है, जो सामने जिनसे बात कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि उन्होंने कौन सा डॉग देखा। तो ये तो हो गई कॉमन जनरल नाउन की बात। अब हम स्पेसिफिक नाउन की बात करते हैं। आई सॉ द डॉग दैट लिव्स नेक्स्ट डोर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर द लगा दिया और हम उस कुत्ते की बात कर रहे हैं, उस डॉग की बात कर रहे हैं जो हमारे घर के पास में ही रहता है। ठीक है, हेयर द डॉग, अ पर्टिकुलर डॉग नोन टू बोथ स्पीकर एंड लिसनर, यानी मैं जिस डॉग के बारे में बता रही हूँ सामने वाला भी उस डॉग को जानता है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में सामने वाला नहीं जानता है कि डॉग, कौन से डॉग की बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस जनरल नाउन और स्पेसिफिक नाउन में। अब आपने ऊपर देखा अ डॉग का यूज़ हुआ है जनरल नाउन में, जबकि द नाउन का यूज़ हुआ है स्पेसिफिक नाउन में। ये डिटेल है नाउन की। ओके, आगे देखते हैं। अब आप देखो आर्टिकल जो है वो 2 टाइप से डिफाइन है। सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल है जिसके अंदर द आता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल है जिसके अंदर ए और एन आता है। ये तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है। आगे देखते हैं। अब हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल की। ठीक है, ए और एन के बारे में तो बताया गया है कि इसका प्रयोग जनरल सेंस में होता है। अभी आपको मैंने बताया कि जनरल और स्पेसिफिक क्या होता है। जब यहाँ पे मैंने स्लाइड जो बनाई वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाई, पहले हिंदी में बना दी, दूसरी मैंने इंग्लिश में बनाई, वो भी आप देख लेना। जब नाउन पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा या उसका एग्जैक्ट पता नहीं होगा, जैसे अभी हमने देखा आई सॉ अ डॉग। ठीक है, मैंने एक डॉग देखा, अब मुझे नहीं पता है कि कौन सा वो कुत्ता था, या सामने जो लिसनर है उसको नहीं पता है किस डॉग की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हमने अ का यूज़ किया था, आई सॉ अ डॉग। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने बताया कि रूल्स फॉर यूजिंग ए, अगर हम ए का यूज़ करते हैं किसी भी नाउन से पहले तो उसके रूल क्या होते हैं। ए का प्रयोग कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है। अब इसके लिए आपको वॉवल और कंसोनेंट क्या होते हैं ये पता होने चाहिए। तो अभी मैं आपको इन शॉर्ट में बता रही हूँ, या साथ में मैं आपको बताती चलूँगी। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल होते हैं, और जो लेटर्स बचे हैं 21 लेटर वो कंसोनेंट साउंड होते हैं। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझो, फिर मैं आपको समझाती चलूँगी। अब यहाँ पर बताया है कि रूल फॉर यूजिंग ए का प्रयोग कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है। जैसे बॉय, अभी मैंने आपको बताया ए ई आई ओ यू ये वॉवल्स होते हैं, तो उनसे पहले एन लगता है, और जो कंसोनेंट साउंड होते हैं उनके आगे ए का यूज़ होता है। जैसे बॉय है, कार है, पेन है, टीचर है, अब इनके आगे क्या लगेगा? ए। ठीक है, क्योंकि ये कंसोनेंट साउंड है। ऊपर बताया भी है ए का यूज़ कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों में लगता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि साउंड देखना है, लेटर नहीं देखना है। ठीक है, अब ये क्या है? जैसे एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल में बताया उससे समझ में आ जाएगा जिनको ये चीज़ नहीं पता है। यहाँ लिखा है अ यूनिवर्सिटी,
अब ए क्यों लिखा, जबकि अभी मैंने बताया कि ए ई आई ओ यू इनसे पहले एन लगता है, लेकिन यहाँ पर अ यूनिवर्सिटी लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखो यूनिवर्सिटी, मैं बोल रही हूँ ना यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू यहाँ पर जो ये वाला यू है वो एक कंसोनेंट साउंड है, ठीक है। 1 रुपी क्वाइन, जो 1 का साउंड है वो क्या निकल रहा है, व डब्लू, ठीक है। यहाँ यूनिवर्सिटी का यू निकला ना, तो और जबकि हमको एन लगाना है ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले, ठीक है, बट उसका साउंड भी जो है वो वॉवेल साउंड निकलना चाहिए। यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी वो कंसोनेंट साउंड निकल रहा है, यू निकल रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे की साइड देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पर रूल ऑफ एन, वहाँ पर थे रूल ऑफ ए जो है वो कंसोनेंट साउंड के आगे यूज़ किए जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर एन जो है वो वॉवेल नाउन के आगे यूज़ किए जाएंगे। एन का प्रयोग वॉवेल साउंड ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों से होता है, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि साउंड मैटर करता है, ठीक है, लेटर मैटर नहीं करता है, साउंड मैटर करता है। जैसे यहाँ पर लिखा एन आर, क्योंकि एच जो है, अब आप देखो आर आया ना, जबकि मैं क्या बता रही हूँ कि वॉवेल साउंड से पहले एन का यूज़ होना है। ए ई आई ओ यू यहाँ पर तो है ही नहीं फर्स्ट लेटर में, एच ओ यू आर है आर, ठीक है, घंटा, यानी इसका मतलब होता है घंटे। तो एन आर, क्योंकि एच जो है वो साइलेंट है, ठीक है, हम साउंड क्या कर रहे हैं, आर, आ बड़ा आ और र, ठीक है, तो वॉवेल साउंड आता है। अब दूसरा एग्जाम्पल एक दिया इन्होंने, एन एम बी ए। अब एम बी ए से पहले एन क्यों लगा, ये तो एम से स्टार्ट है, क्योंकि इसका उच्चारण आप देखो क्या हो रहा है, इसको प्रोनाउंस कैसे किया जा रहा है, एम ए, ये लेटर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये लेटर बनता है ई, जो वॉवेल साउंड से शुरू होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप बताना, मैं दोबारा से फिर से एक ईजी वीडियो बना दूंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसकी वीडियो। अब आप देखो वहाँ पे हमने इंडेफिनिट आर्टिकल की बात की थी, अब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द, ठीक है, यूज टू रिफर अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। अभी आगे जो स्टार्टिंग मैंने की थी तब मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन से पहले यूज होगा। इट टेल अस द नाउन इज ऑलरेडी नोन, यूनिक और क्लियरली आइडेंटिफाइड, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि जो नाउन है वो पहले से जानते हैं, मतलब लिसनर और जो बोल रहा है स्पीकर, वो दोनों एक दूसरे, मतलब उस पर्टिकुलर बात, जिस नाउन की बात हो रही है उसको जानते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, अब आप यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का एग्जांपल देखो कि स्पेसिफिक पर्सन थिंग, आई सॉ द टीचर, मैंने टीचर को देखा, हु टॉट अस लास्ट ईयर, जिन्होंने हमें लास्ट ईयर पढ़ाया था। अब लिसनर और स्पीकर दोनों उस टीचर को जानते थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर द टीचर से पहले द आया है। उसके बाद अगर हम पर्टिकुलर किसी स्पेस की बात करें, स्पेसिफिक स्पेस की बात करें, तो वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट संडे। अब स्पीकर लिसनर दोनों जानते हैं कि ताजमहल कहाँ है, किस तरीके से दिखता है, तो वो बता रही है कि वी विजिटेड, हम गए ताजमहल लास्ट संडे, ठीक है, लास्ट संडे हम लोग ताजमहल गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे देखते हैं। अब आप देखो रूल ऑफ यूजिंग द, कि क्या रूल है। दा का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, किस नाउन से पहले हम दा को लगाएंगे। अभी हमने ए एन का बताया था। ए एन अगर कोई डाउट हो तो आप बताइए, मैसेज कर दो, आप कमेंट में डाल दो, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। जैसे यूनिक थिंग, किसी भी यूनिक थिंग के आगे द लगता है, जैसे सन, मून, स्काई, अर्थ। अब ये यूनिक क्यों है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही सन है, एक ही मून है, एक ही स्काई है और अर्थ भी एक ही है। ये यूनिक है, जो चीज़ें ये यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है, इसको कोई इंसान नहीं बना सकता, इसलिए ये यूनिक में आ गई। सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रीज क्या होती है, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है। बेस्ट, द टॉलेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सुपरलेटिव डिग्री में जो नाउन आएंगे उनसे पहले द लगेगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन यानी स्पेसिफिक नेम, जैसे द हिमालयाज, द गंगा, द ताजमहल, द कुरान, ये क्या है, ये सारी स्पेसिफिक नेम है, ठीक है, प्रॉपर नाउन। डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन सब के आगे द का यूज़ होगा। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यानी जैसे जो चीज़, जैसे तबला, पियानो, ठीक है, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। शी प्ले द पियानो, तो द पियानो, द गिटार। ओके, आगे देखते हैं, कुछ और भी हैं। होल क्लासेस और स्पाइसेस, जैसे द लॉयन इज़ द डेंजरस एनिमल। अब यहाँ पर पूरे लॉयन के समूह को बोला गया, मतलब पूरी लॉयन की प्रजाति को बोला गया है कि वो एनिमल जो है वो डेंजर में है, ख़त्म होने वाली उसकी प्रजातियाँ, ठीक है। ऑर्डिनरी नंबर्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, इनके आगे भी द का यूज़ होना। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, बिल्डिंग, ट्रेन्स, शिप।
जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द रेड फोर्ट, द शताब्दी एक्सप्रेस, द टाइटैनिक, ये सब स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। अगर हम शताब्दी एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं तो हमारा माइंड जाता है कि हम कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हैं, ये सब स्पेसिफिक नेम है। अब आप देखो ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन का मतलब होता है कि छोड़ने वाला, जहाँ यूज़ ना हो, ठीक है। तो अब हर जगह द और ए और एन का यूज़ नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एन का यूज़ AEIOU, ये 5 वॉवेल इनके आगे होगा। एन का यूज़, ए का यूज़ और जो कंसोनेंट साउंड होते हैं उनके आगे होगा। 21 हमारे कंसोनेंट साउंड है। और द का यूज़ अभी मैंने आपको पूरा बता दिया कि कहाँ कहाँ यूज़ होगा। अब कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर द का यूज़ नहीं होता है, जैसे बिफोर लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट, आई एम लर्निंग इंग्लिश, अब द इंग्लिश नहीं होता है, ठीक। शी स्टडीज़ मैथमेटिक, ठीक है, इसके आगे द नहीं लगेगा, ना ए ना ए ना ए ना एन ना द। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज इन जर्नल सेंस, जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, पॉलिसी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम, वेल्थ, ठीक है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके आगे द का यूज़ नहीं होता है। अब आप देखो एक चीज़ यहाँ पर पॉलिसी आया है, ठीक है, बट उससे पहले डिग्री का यूज़ हो गया है, ओके। बेस्ट जो है वो डिग्री, इसलिए यहाँ पर द आ गया है, जबकि पॉलिसी से पहले द नहीं लगेगा। तो यहाँ पर द बेस्ट पॉलिसी, ये सही सेंटेंस है, बट अगर बेस्ट ना होता, ऑनेस्टी इज द पॉलिसी नहीं होता, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओके। आगे देखते हैं, कुछ और बच्चे हैं, जैसे बिफोर प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ नहीं होगा। स्पेसिफिक नेम, जैसे इंडिया इज, इंडिया जो है तो द इंडिया नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर जो कि एक लिटरेचर के राइटर थे, तो उनसे पहले भी द नहीं लगेगा। बिफोर मील, किसी भी मील के आगे द का यूज़ नहीं होगा। वी हैव डिनर एट 8 PM, शी कुक्ड लंच, ठीक है। बिफोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के आगे भी द का यूज़ नहीं होगा। क्रिकेट, फुटबॉल, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक लास्ट में और चीज़ हम देख लेते हैं जो कि शॉर्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया हुआ है कि एन का यूज़ कहाँ होना है, जनरल और अननोन नाउन। द का यूज़ स्पेसिफिक और नोन नाउन, नोन यानी जानने वाले नाउन के। नॉट आर्टिकल, जहाँ पर नहीं आर्टिकल का यूज़ होना है। यूनिवर्सल ट्रुथ, लैंग्वेजेस, मील्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और नेम के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नो डाउट कि थोड़ा सा वीडियो लंबा है, बट अगर इसमें की कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, उस पर एक नया वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।